नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। जी हां, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की आज 134वीं जयंती है। प्रदेश भर में उनके अनुयायी इसका जश्न मना रहे हैं। उनकी जन्मस्थली महू में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दूसरी तरफ बाबा साहेब के नाम पर सियासत भी जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने सर्वहारा वर्ग की समानता के लिए आरक्षण लागू कराया। उन्होंने संविधान में वो सभी जरूरी प्रावधान जोड़ने का काम किया जो देश के भविष्य के लिए समस्या बन सकते हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के योगदान को नकारा, उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया। कांग्रेस इसके लिए क्षमा मांगे। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम अपने खून की आखिरी बूंद तक संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे और तमाम बातें उन्होंने कही। यानी कि भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती है, लेकिन इस पर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी सुनेंगे। लेकिन जिस तरह से इस अब जन्म जयंती के अवसर पर सियासत देखने को मिल रही है, वार पलटवार किए जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और एक तरीके से देखा जाए तो बाबा साहब के नाम पर दलितों के मसीहा बनने की होड़ कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के शासन में एसटी एससी जो समाज है उस पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार वो और पिछड़ते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। वो कह रही है कि जब कांग्रेस का शासन था तो ना बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए कांग्रेस ने कुछ किया और ना ही एसटी एससी समाज के लिए, बल्कि बीजेपी ने तो बाबा साहेब की जन्म जहां हुआ महू, उसको तीर्थ बनाने के रूप में सरकार ने काम किया है। बीजेपी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया है, जबकि कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। लगातार इस तरह से जो बीजेपी है कांग्रेस पर हमला बोल रही है। ये भी कह रही है बीजेपी कि भारत रत्न बीजेपी ने दिया और जो कांग्रेस पार्टी है उसने बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव हराने का काम भी किया। खुद नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया। तो एक तरह से देखा जाए तो जन्म जयंती के मौके पर आरोपों की बौछार दोनों तरफ से की जा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर एक के बाद एक तमाम बड़े बड़े आरोप लगा रही है। तो देखा जाए तो जन्म जयंती के मौके पर आज सियासत के केंद्र में बाबा साहब आम्बेडकर हैं। हालांकि दोनों ही पार्टी के जो प्रमुख हैं वो उनकी जन्मस्थली महू पहुंचे और उनका जो चित्र है उसमें माल्यार्पण कर, प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें याद भी किया है। चलिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका सबसे पहले परिचय करा देता हूं। हमारे साथ समर सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। समर जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी आपके साथ ही मैं करना चाह रहा हूं। एक तरह से देखा जाए तो आज पूरा देश और बाबा साहेब को जो मानने वाले लोग हैं वो आज उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं। उनके कामों को आज कहीं ना कहीं याद किया जा रहा है। लेकिन सियासत के केंद्र में भी लगातार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ही बने हुए हैं। लगातार इस पर अब सियासत देखने को मिल रही है। आप लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। क्या आज भी आरोपों का दिन ही है? कांग्रेस के लिए पश्चाताप का दिन हो सकता है। कांग्रेस को आरोप तो लगाने का अभी नैतिक अधिकार भी खो चुकी है कांग्रेस। और जिस प्रकार से आज बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान नेता हैं और उनका जन्म जयंती है, 135वीं जन्म जयंती है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं नमन करता हूं। और उनका जो बताया मार्ग, जो इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व रहा है कि एक बहुत बड़े कानूनविद और इंडस्ट्रियल रिफॉर्मर, समता, सामाजिक न्याय के प्रणेता, बहुत बड़े जल वैज्ञानिक, और जिस प्रकार से पत्रकारिता, मीडिया को समझ उनके पास थी और ये तो एक बड़ा विराट व्यक्तित्व के धनी वो रहे। बार बार उनके व्यक्तित्व के ऊपर जब चर्चा होती है तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, कानून विधि नहीं थे, वह एक बहुत
एक बड़े दार्शनिक रहे हैं और अनेक विधाओं में प्रावीण्य भी रहे हैं और उन्होंने सिद्ध किया। आज उनसे महापुरुष की जन्म जयंती है तो भारतीय हम सभी नमन करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जीते जी भी उनका अपमान किया। कांग्रेस ने उनको हमेशा गद्दार माना। जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तो 1932 में वो गोलमेज सम्मेलन के बाद लंदन से जब वापस आते हैं तो मुंबई में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता गण उनको गद्दार समझते हैं। और एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था और वो पत्र की तिथि है 26 जनवरी 1946। 26 जनवरी 1946 में नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था अमृत कौर जी के लिए। जो अमृत कौर जी हैं उनके लिए पत्र लिखा। उसमें लिखा कि अंबेडकर अंग्रेजों से मिले हुए हैं। इसका मतलब दूसरा ये हुआ अंबेडकर अंग्रेजों से मिला होना मतलब कि गद्दार अंबेडकर जी और कांग्रेस के विरोध में है। तो ये उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख भी किया है और जिसको ये जो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने उनको गद्दार भी कहा है। तो आज कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिए। और जिस प्रकार से जब वो स्वतंत्र भारत में जब कानून मंत्री बने या और उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, संविधान का रचना की, तो उसके बाद में जब पहला चुनाव उन्होंने लड़ा तो नेहरू जी और सब लोग विपक्ष में आ गए। कांग्रेस ने उनको हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 चुनाव हरवाए। नारायण काजरोलकर जी उनके जो पीए रहे उनसे तो उनको लड़वा दिया उनके विरोध में और चुनाव हरवाया। स्वयं नेहरू जी ने 1955 में भारत रत्न जीते जी ले लिया और 1990 में आते आते तब तो इनकी बीच में सरकार रही, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार समर्थन की सरकार थी। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 1990 में हमें भारत रत्न देने का अलंकरण देने का काम किया और नारायण काजरोलकर को 1970 में ही पद्म विभूषण भी दे दिया गया था। साथ ही साथ वो तेल क्षेत्र जो जीतू पटवारी जी अम्बेडकर जी का वर्तमान में अभी कहते थे की यात्रा निकालने वाले थे, स्वयं कह रहे थे कि अम्बेडकर जी की अपमान यात्रा निकालेंगे और तथा अम्बेडकर जी के फोटो को घोषणा करते हैं। तो वो ऑयल पेंटिंग जो में लगती है, ऑयल पेंटिंग भी 1990 में ही हमारी सरकार के समय, हमारे समर्थित सरकार के समय ही लगाया गया संसद में। तो ऐसा ऑयल पेंटिंग का फोटोग्राफ लगाना हो या उनको भारत रत्न देने का काम हो वो भाजपा ने किया। साथ ही साथ जो उनके जन्मस्थल है 3-5 तीर्थ जिनको हम कहते हैं, महू में सुंदरलाल पटवा जी की जब 1992 में सरकार थी तब 90-92 के बीच में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसका काम चलता रहा। चाहे वो उनकी शिक्षा भूमि लंदन है, लंदन में भी भूमि हमने जगह ली जहाँ वो पढ़ते थे और वहाँ पे काफी सारे लंदन के कानून थे। वहाँ जो रहते थे रहवासी इलाके में स्मारक नहीं बनाया जा सकता। वो सारी सुविधाओं को भी हमने अर्पण किया। मोदी जी की सरकार ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। आज शिक्षा भूमि लंदन में भी एक तीर्थ हमने बनाया। उसके बाद दीक्षा भूमि है नागपुर, जहाँ पर तो दीक्षा भूमि नागपुर को भी हमने विस्तृत किया, उसको समुन्नत किया। और उसके बाद में महापरिनिर्वाण भूमि ठीक है दिल्ली और उसके बाद चैत्य भूमि मुंबई। चैत्य भूमि मुंबई का भी विवाद हमें हमारी सरकार को ही हल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कांग्रेस उस समय भी आंख बंद करके रही। तो कांग्रेस ने सदैव जीते जी उनके मरणोपरांत और बार बार उनका अपमान किया। देखिए सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कह रहा हूँ, जो चाहे वो 1932 की घटना हो जब मुंबई में अम्बेडकर जी आते हैं गोलमेज सम्मेलन के बाद लंदन से, तब उन्होंने स्वयं कहा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस और नेहरू जी सभी लोग उनको गद्दार मानते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। जनवरी 1946 में नेहरू जी का पत्र मैंने आपको पढ़ के बताया जो अमृत कौर जी के लिए लिखा गया था। तो नेहरू जी ने स्वयं उसमें उल्लेख किया है कि वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, वो गद्दार थे। ठीक है, समर सिंह जी जवाब दे दीजिए। आज बाबा साहब को मानने वाले उनको याद कर रहे हैं, उनके योगदानों को याद किया जा रहा है, देश पूरा याद कर रहा है उन्हें, लेकिन सियासत भी हाई होती नजर आ रही है। आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। सत्येंद्र जी ने आरोपों की एक लंबी लिस्ट गिना दी है, क्रमवार उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान कब कब किया। जी जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो स्टेटेड फैक्टों के ऊपर बात कर रही है जो कि विश्व में जो है माने गए हैं कि ये पूर्वजों कालों से ही जो इनके पूर्वज थे 3-3 पीढ़ियों से गद्दारी करते हुए आए। गद्दारों के अंदर अगर लिस्ट बनाने जाएंगे तो मुझे लगता है समय यहाँ पर कम पड़ जाएगा। और जो गद्दार थे जिनको भारत को छोड़िए पड़ोसी मुल्क जो पहले हमारे देश का हिस्सा होते थे, उसके बाद में इंग्लैंड और अमेरिका तक में इनके वो दस्तावेज रखे हुए हैं जिसके अंदर इनको गद्दार कहा गया है। वो आज कांग्रेस पार्टी को जिसने अपना लहू बहाया इस देश को आजाद करवाने में, उन्होंने अम्बेडकर जी को गद्दार बताया उसको ये जो है सर्टिफिकेट बांटने जा रहे हैं।
दूसरी बात, इन्होंने जितनी बातें कही, किसी लेटर के ये लोग जिक्र कर रहे थे, ऐसा लेटर के बारे में बताता हूं कि सावरकर ने अपने आप को वीर की उपाधि दी, और उसके अंदर एक किताब के अंदर उसको वीर की उपाधि दी गई, जिसका जो लेखक है उसका नाम अजात शत्रु है। जब पता लगाया गया कि अजात शत्रु कौन है, तो उनके समकालीन जो बंदी लोग थे उन्होंने बताया कि अजात शत्रु खुद सावरकर था, अगर इंदिरा जी ने और सन ऑफ उसने इंडिया खुद के क्यों ऊपर कहा था? आगे से इंदिरा जी ने वीर लगाया। तो इस प्रकार के इनका ये है। अब देखिए चिल्लाने लगे, 2-2 फीट उछलने लग गए। देखिए कहाँ बात करते क्यों हो उछल रहे हो भैया, बात तो सुन लो। नहीं है, ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दारी इनके खून के अंदर है, इस बात को आपको समझना होगा। सत्येंद्र जी ये उनको अपनी गद्दारी बात रख लेने खून दीजिए, में लौटूंगा है। मैं। सत्येंद्र जी गद्दार कहाँ बात जा रही है? भगवा पहनकर गद्दारी छुपाई नहीं जा समझिए, सकती। आज आम्बेडकर जी पे बात कर लेते हैं, वीर सावरकर पे फिर बिल्कुल। कभी बात कर लेंगे। जी नहीं जी, नहीं, सत्येंद्र मैं जी इनके बोलने डीएनए दीजिए। के ऊपर बात कर रहा जी हूं। जी बोलिए आप। ठीक है प्रभात भाई, सुनिए, तो भगवा पहनकर जो है वो आप ईमानदार नहीं हो जाएंगे, आप गद्दार थे, आप गद्दार रहेंगे। दूसरी बात, मैं आज इस बात का आपके सामने खुलासा करता हूँ इस चीज का, ये शायद हिस्ट्री के अंदर भी जो बच्चे पढ़ते होंगे, जो किताबों से पढ़ते हैं, कर रहे। देखिए उनको पता होगा। ये बीच बोल के डिबेट खराब करना चाह रहे हैं प्रभात जी। देखिए ये डिबेट खराब करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिनके पास इतिहास नहीं होता दूसरे के इतिहास को खराब करना चाहते हैं। एक एक करके सत्येंद्र जी, एक एक करके। जी प्रभात जी, देखिए क्या हुआ कि चावदार का सत्याग्रह एक हुआ, जिसमें महार जाति के लोगों ने एक सत्याग्रह किया था, जिसके जो चावदार कुंड था वहां पर जल सत्याग्रह हुआ था। उसका मतलब वहां पर जो अछूत लोग थे उनको अंबेडकर जी जो थे वो लेकर गए थे 20 मार्च 1900 माफ कीजिएगा 1027 को। वहां पर ये जाते हैं, वहां पर जल का आचमन करते हैं और ये बताते हैं कि ये जो जल है ये पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए है, दलितों के लिए भी है। और उसके अगले दिन 21 तारीख को हिंदू महासभा जाती है और उस जल के अंदर गंगा जल डाल के उसको शुद्ध करने का काम करती है। यह है बात 100 साल पुरानी। आज से 7 दिन पुरानी आपको घटना बताता हूँ। टीकाराम जूली जो है एक मंदिर में जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इनके ही नेता जाते हैं और उसका जो है वहां पर गंगा जल डालते हैं। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में 100 साल के अंदर दलितों के प्रति हो रहे अत्याचार और दलितों के प्रति जो सोच में 1% का भी अंतर नहीं आया। और ये बात करते हैं अम्बेडकरवादी होने की। जहां तक कि इन्होंने आरोप लगाया कि अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो बिल्कुल लड़ा, क्योंकि वो समकक्ष थे, समझिएगा इस चीज को। दूसरी चीज ये थी कि नेहरू जी की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री थे, मोदी जी ने नहीं बनाया था, नेहरू जी ने बनाया था। तो इनको इतिहास का पहले ज्ञान होता। समझिए आरोप ये लगा रहे हैं कि आज आप उन्हें उनकी जन्म जयंती पर याद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी याद कर रही है, लेकिन किया क्या आप लोगों ने? क्योंकि बीजेपी कह रही कि भारत रत्न उन्होंने दिया, उनकी जो जन्मस्थली है महू तीर्थ के रूप में उसे वो विकसित कर रहे हैं। आपका जब शासन था आपने क्या किया अम्बेडकर के लिए? लगातार सवाल बीजेपी पूछ रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है, इस देश के किसी कोने में मैं गया, वहां पर हर किसी ना किसी देश के हर कोने में, देश के हर जिले में एक ना एक मूर्ति मुझे अंबेडकर जी की दिखी। और उस समय मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में भी नहीं आई होगी। मैं 90 के आसपास की आपसे बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने 1-1, 2-2 सीट लेके आते थे ना ये, तो पीछे पीछे बैठा करते थे, तब की बात है। तो पूरे भारत के हर जिले के अंदर एक मूर्ति लगाने का काम करा कांग्रेस पार्टी। आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से पहली कैबिनेट के अंदर जो है अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाया गया, किस प्रकार से उनके हार जाने के बाद भी उन्हें कैबिनेट के अंदर जगह दी। इससे बड़ा क्या उदाहरण होना चाहिए उनके प्रति कुछ कार्य करने का। जहां तक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आके कह रहे हैं, जो कि दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। डिबेट में आने से पहले खुद मना कर देना चाहिए कि हम जो है दलित विरोधी है, हम जो है आदिवासी विरोधी है, हम जो है अम्बेडकर विरोधी है। और यहाँ पर आकर ये जो है आडंबर और ढोंग रचते हैं। इनके ढोंग की मैं आपको क्या सीमा बताऊं कि 100 सालों के अंदर भी इनके मन के अंदर 1% भी। और एक बात बताइए, ये तो एक नई घटना है जिसके अंदर टीकाराम जूली जो है इनके ऊपर, इनके जाने के बाद में वहां पर गंगा जल धोया जाता है। क्या सत्येंद्र जैन साहब और मोदी जी और मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो जो व्यक्ति वहां पर आपके पार्टी का उस मंदिर को धो रहा था दलित के जाने के बाद में, आप उसको निष्कासित करेंगे, उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे? ठीक है, मैं लौटूंगा। नहीं कर सकते। ठीक है, मैं लौटूंगा। पार्टी पूर्णतः मनुवादी पार्टी है। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपको ही मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले देवदत्त जी मैं आपका रुख कर रहा हूं। और जिस तरह से आज पूरा देश बाबा साहब आम्बेडकर को याद कर रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं नहीं कहीं सियासत के केंद्र में भी वही नजर आ रहे हैं कहीं, और लगातार होड़ चल रही है कि बाबा साहब को
लोग कह रहे हैं कि हम ज्यादा मानते हैं, दूसरे कह रहे हैं हम ज्यादा मानते हैं। आखिर किसने ज्यादा माना और किसने ज्यादा अपमान किया? देवदत्त जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, शायद ऑडियो का इशू है। सत्येंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। महापुरुष जैसे वो जो रहते हैं, वो जो रास्ता बताते हैं हम उस पे चलते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे महापुरुष भारत के, और उनको भी नेहरू कांग्रेस के नेहरू जी की सरकार पहली, तो सभी की सरकार थी, उसमें अम्बेडकर जी को भी लेना पड़ा था, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे। अगर पूना पैक्ट का इनको पता हो तो पूना पैक्ट क्या हुआ था, पूना पैक्ट करना में विवश हो गई थी कांग्रेस। तो अम्बेडकर जी का जो एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि वो पूना पैक्ट जहाँ कांग्रेस और अम्बेडकर जी के साथ में हुआ, और वो 19 ठीक है सत्येंद्र जी, मैं लौटूंगा चूंकि देवदत्त जी के पास वक्त की कमी है। देवदत्त जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आज पूरा देश बाबा साहब आम्बेडकर को याद कर रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है और लगातार इस पर सियासत भी हाई होती नजर आ रही है। केंद्र में आज बाबा साहब आम्बेडकर ही बने हुए हैं। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस ने अपमान किया, कांग्रेस कह रही कि बीजेपी ने अपमान किया। किसने मान किया और किसने अपमान किया है? हेलो जी, आवाज आ रही? जी जी। हाँ, इस समय पूरे केंद्र में अम्बेडकर जी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी संविधान पर बहस शुरू हुई। एक गठबंधन कह रहा था कि ये गठबंधन आ गया सरकार में तो संविधान खत्म हो जाएगा, दूसरा कह रहा देश खत्म हो जाएगा। अभी भी इसी पे चल रही है भाजपा, जहाँ यात्राएं निकालने वाली है संविधान बचाओ, वही कांग्रेस भी गाँव गाँव में चौपाल लगाने वाली है। केंद्र लगातार फोकस किए हुए है इसी बात पर। तो मुझे लगता है कि केंद्र में अब जैसे जय श्री राम हुआ करते थे, जय भीम चलेगा। कांग्रेस की चल रही है तो अम्बेडकर ठीक है, शायद कुछ ऑडियो का इशू है। सत्येंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ प्रभात जी, मैं कह रहा था कि अम्बेडकर जी हों या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, इन लोगों को जब कैबिनेट में लिया गया पहली बार, जब पहली सरकार बनी थी, तो ये अपने अपने व्यक्तित्व की जो स्वनाम धन्य व्यक्तित्व रहे हैं, इस कारण से लिया गया था। और ना अगर ऐसा होता तो कांग्रेस अम्बेडकर जी को बाद में भी रखती, लेकिन अम्बेडकर जी से नेहरू जी अम्बेडकर जी की बात नहीं माना करते थे, चाहे वो धारा 370 की बात हो। जी, वो कह रहे हैं ठीक है, पुरानी बात तो जो थी वो हो गई। वो कह रहे हैं कि बाबा साहब को आप मानते हैं, लेकिन ST/SC समुदाय पर अत्याचार हो रहा है, वो परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही है, तमाम आरोप लगा रही है कांग्रेस। अगर बाबा साहब को माना जा रहा है तो फिर जिस समाज के लिए उन्होंने बड़े काम किए हैं, वो समाज आज प्रताड़ित क्यों है? देखिए, कांग्रेस की जो ज्ञान चक्षु है ना, वो फूटे हुए हैं। कांग्रेस के ज्ञान चक्षुओं को अपना बदलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। मैं बता दूं आपको कि हमारा चश्मा का एक ही चश्मा है, चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो, चाहे वो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो, या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही। दलितों पर बहुत अत्याचार हुए, चाहे वो भाजपा की सरकारें हो, आज 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। तो हम हर जगह पर कानून के हिसाब से चलते हैं और सभी जगह कार्रवाई की हम काम करते हैं। आप भी देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद में, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, अब मैं आपको बता दूं, लेकिन हमने सभी जगह काम किया। 54,700। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं लौटूंगा। ठीक है, ये झूठे और फरेबी लोग हैं। सत्येंद्र जी, मैं लौटूंगा। समर जी, आपको भी मौका दूंगा, लेकिन इसी मुद्दे से जुड़ी हुई कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, मैं वो पहले सुनाना चाहता हूं। इसी मुद्दे से जुड़ी हुई कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ बयानबाजी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहले वो सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान और संविधान की रक्षा एक देशभक्त नागरिक की भावना के अनुरूप होना चाहिए। संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। अगर आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो देश खतरे में। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से संविधान का उल्लंघन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का मान किया। आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कांग्रेस ने उनके योगदान को नकारा। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में विजयी नहीं होने दिया। 2 बार वो कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने हर बार माननीय अम्बेडकर जी को विधानसभा में आने से रोका। यहाँ तक कि जिनने अम्बेडकर जी को हराया
उसको पद्म विभूषण देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के तो इतने पाप है कि गिनो तो कम पड़ जाए। ठीक है, चर्चा में समर जी, आप लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी, कैसे? हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद बोल रहे थे चुनाव के समय। अगर आप पीछे जाएंगे और अपने आर्कीव लिस्ट के अंदर देखेंगे तो इनके ही कुछ नेता थे तो कहते थे 400 हमारे आ गए तो हम जो है संविधान बदल देंगे। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती है। और हम हमें अभी मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको जो है चुनाव उनके खिलाफ लड़े और उनको जीतने नहीं दिया। सुनिएगा, ऐसे ही एक आपको घटना बताता हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के को जब बीमारी का पता चलता है राजीव गांधी जी को, तो राजीव गांधी जी उनसे चर्चा करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि यूएन में एक बैठक है कि आप वहां पर जाइए और साथ ही इलाज करके आइएगा। ये एक होती है आत्मीयता, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति करुणा। और तीसरी चीज होती है, वो होती है हमारी चुनावी जो हम लोग चुनाव बोलते हैं जिसको, या हम बोलते हैं कि राजनीतिक हमारे जो अंतर्द्वंद नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भिन्नता है हमारे मतों में, तो वो थी। अब हम उनको अंबेडकर साहब की बहुत सारी बातों में राजी थे, तभी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार एक साथ बैठकर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने अंबेडकर जी के साथ में संविधान लिखा। इस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इनमें इतना दिमाग है नहीं। दिमाग होने का मैं आपको कारण बताता हूँ क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये मनुवाद के माध्यम से चलते हैं। इन्होंने कभी भी अंबेडकर के संविधान को माना नहीं है। ये बात इसलिए कहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपको चावदार का उदाहरण दिया, जिस प्रकार से मैंने आपको टीकाराम जूली के मंदिर का उदाहरण दिया, और बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। चावदार की घटना में तो ऐसा हुआ था श्रीमान कि अगर आप जाके किताबों के अंदर पढ़ेंगे तो महिलाओं, बूढ़े, वृद्धों और बच्चों को धारदार हथियारों से मारा गया था इनके हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा। लेकिन ये वो समर जी, लोग क्या हैं आपको और लगता है जिसके प्रति कि आज शर्म नहीं है इनको। क्या आपको लगता है कि, मैं आपकी बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की, कि जो सम्मान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाना चाहिए था बाबा साहब को, वो भारत रत्न हो या तमाम चीजें हो, वो मिला है उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से? सम्मान का अर्थ जो है वो हर आदमी के मन में भिन्न होगा। जो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो समझेगा कि उनके विचारों के ऊपर चलना उनका सम्मान है। जो कम पढ़ा लिखा और मंदबुद्धि होगा वो सोचेगा कि स्मारक बना दे और फला फला जो भी चीजें करते हैं वो कर दें तो सम्मान हो जाएगा। आज जब राहुल गांधी जी सदन से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस लाल किताब जिसको हम संविधान कहते हैं लेकर जा रहे हैं, तो इससे बड़ा सम्मान क्या होना चाहिए? इससे बड़ा सम्मान क्या होना चाहिए जबकि एक फांसीवादी पार्टी जो 400 सीटें लाने के बाद में इस देश के संविधान को बदलने का दम भर रही थी, उसको हमने उसका संविधान बदलने से रोका। इससे बड़ा संविधान का जो है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों का अनुसरण और उनका सम्मान क्या होना चाहिए? उससे बड़ा सम्मान क्या होना चाहिए कि जब एक दलित महिला के साथ में बलात्कार होता है, दलित बालिका के साथ बलात्कार होता है, तो राहुल गांधी जी और हमारे देश और प्रदेश के सभी नेता उसके घर पहुंचते हैं, उसके लिए यथासंभव जितना चीजें वो मुहैया कर सकते थे वो करते हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? इससे बड़ा सम्मान क्या होगा जब एक व्यक्ति के ऊपर मूत्र विसर्जन किया था इस मध्य प्रदेश के अंदर और हम लेकिन आप उनके, समर जी, आप उनके आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब तो कहते थे कि जात पात को खत्म करना है, लेकिन आप लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं और देश में अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा चुनाव आजकल जातियों पर ही हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है कि जाति का पता करना पड़ेगा। आवश्यकता इस चीज के लिए है कि किसका कितना यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात है। यहाँ पर आज आप देखिए, अगर हम कोई भी कार्यक्रम आप करते हैं तो आपको लोगों के बारे में पता करना होगा कि कौन कौन आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कितने लोग। अब आप बोलिए, ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है जी, वक्त की कमी है, और अंतिम कमेंट जी, सत्येंद्र जी आपके पास ही आ रहा हूं। संविधान आप खत्म करना चाह रहे हैं और बाबा साहब के जो आदर्श हैं उन पर कांग्रेस चल रही है, आप लोग संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। 10 सेकेंड। हम तो संविधान की पूजा करते हैं और जिस प्रकार से हर संविधान का जो संशोधन करने का संविधान में ही किया गया है प्रावधान है, तो कांग्रेस ने 77 से ज्यादा संविधान संशोधन किए और आपातकाल जैसा लगाया, तब संविधान का अपमान हुआ है। हमने संविधान ठीक है, चूंकि आज बड़ा दिन है और डिबेट को मैं अच्छे मूड पर, ठीक है, बड़ा दिन है, बाबा साहब आम्बेडकर की 134वीं जयंती है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, और चूंकि मान और अपमान के जो दावे हैं वो सबके अपने अपने हैं, वक्त की कमी, इसलिए चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो देखिए, लगातार
जो सियासत है अब उसके जो केंद्र है वो बाबा साहब आम्बेडकर बने हुए हैं और इस पर चर्चा भी लगातार हम कर रहे थे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। प्रदेश भर में सभी जो अनुयायी हैं जो बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं वो आज उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन सियासत में एक बार फिर से इसको लेकर भूचाल आया हुआ है। लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने अपमान किया, बीजेपी कह रही है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो अपमान करती आई है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन देखना होगा कि बाबा साहब के आदर्श पर कौन चलता है और समाज का उद्धार कौन करता है। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।